राधे राधे। देखिए, वेद व्यास जी महाराज की एक रचना है जिसे कहा जाता है महाभारत। आप सभी जानते हैं महाभारत के बारे में। ठीक है, जो इतिहास है, इतिहास में जिसकी गणना की जाती है और जिसमें करीब 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में। और महाभारत में यही वर्णन किया गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए कि वो सुखपूर्वक रह सके। गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ आश्रम में अगर आप रह रहे हो, कैसे धर्म के साथ हम अपने गृहस्थ आश्रम को चलाएं, शांति पूर्वक रहें, यही बताया गया है महाभारत में। और संसार में देखिए, कुछ लोग भ्रम करते हैं, उनके बुद्धि में ये भ्रांति है, पता नहीं कहाँ से सुन लिए हैं या फिर क्या विचार करके ये बोलते हैं कि अगर घर में महाभारत रखोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगा, क्लेश होगा। अब बताइए, मतलब उन लोगों की बुद्धि के स्तर को देखिए जो इस तरह की बातें करते हैं। मतलब कितना बड़ा भ्रम है भाई। अगर आप ग्रंथ रखते हो, ग्रंथ का पाठ करते हो, तो लड़ाई झगड़ा होगा, अमंगल होगा। जब मंगल भवन है भगवान, भगवान के ही अवतार वेद व्यास जी महाराज ने इसकी रचना की, और जिसमें श्री कृष्ण का वर्णन आया है, पांडवों का वर्णन आया है, एक से एक श्रेष्ठ आचार्य हैं, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, परशुराम भगवान, जिनमें ऐसे ऐसे दिव्य वेद व्यास जी महाराज उस समय में थे और उन्होंने ही इसकी रचना की। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, भगवान हैं, नर नारायण के अवतार अर्जुन हैं, जब ऐसे महापुरुषों का इसमें वर्णन है, उनकी कथा है, फिर कैसे आप ये सोच सकते हो कि आपका मंगल होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। और देखिए, उसी महाभारत का एक भाग है भगवत गीता। गीता अलग से तो अभी बनाया गया है कुछ साल पहले, ताकि लोग इसको अलग से समझ सकें, जिसमें 700 श्लोक हैं, जिसमें भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। वो कोई अलग से नहीं है, महाभारत के भीतर ही है, महाभारत के क्रम में ही है। जो 18 पर्व हैं महाभारत में, उसमें से एक पर्व है भीष्म पर्व। उसी में भगवत गीता का वर्णन है, अर्थात जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। तो आप उसको पढ़ते हो, उसको सुनते हो, उसको घर में रखते हो, और जिसमें उसका वर्णन आया है महाभारत ग्रंथ में, उसको आप बोल देते हो कि अगर हम ये घर में रखेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े जगत गुरु महाभारत की कथा करते हैं, महाभारत स्वयं स्वाध्याय करते हैं, स्वयं पढ़ते हैं। क्योंकि महाभारत अगर आप समझ जाओ, आपके घर में अशांति होगा ही नहीं। क्योंकि महाभारत में देखिए 2 पक्ष हैं। यहाँ पर तो आपको बताया गया है कि आपको कैसे अपने गृहस्थ में चलना चाहिए, कैसे अपने गृहस्थ का पालन करना चाहिए। यहाँ पर तो बताया गया है कि अगर आप एक सुखी परिवार चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका गृहस्थ, आप जहाँ रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, अगर वहाँ पर शांति रहे, अगर चाहते हो वहाँ पर शांति हो, कल्याण हो, तो दूसरों का हक मत खाइए। 2 पात्र हैं देखिए, एक दुर्योधन है, एक तरफ युधिष्ठिर है, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों ने ओनली अधर्म किया, हमेशा यही प्रयास किया कि उनका जितना अधिकार है वो भी उन्होंने लिया। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। पांडवों का भी जो अधिकार है वो बोलते हैं ये हमारा है, हम तुमको सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। ये गलत किया कौरवों ने। एक सती का, एक पतिव्रता नारी द्रौपदी का अपमान किया, और इसी का परिणाम था युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर कोई भी मनुष्य नारी का अपमान करता है तो उसका वही परिणाम होने वाला है जो दुशासन का हुआ। अगर कोई अपने परिवार में किसी जन का, किसी सदस्य का अधिकार छीनने का प्रयास करे, हक छीनने का प्रयास करे, उसका वही हश्र होगा जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का हुआ। तो महाभारत अगर समझोगे, अशांति नहीं आएगा, इवन आपका कल्याण होगा, आपसे कोई गलत कर्म नहीं होगा, आपसे पाप कर्म नहीं होगा। और जब भी पाप के विचार आएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति ने ये गलती किया था, उसका परिणाम ये था।
तो आप सतर्क हो जाएंगे, आप पाप नहीं करेंगे। तो महाभारत रचना का यही उद्देश्य है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात इसको आप ऐसे समझ लीजिए, विधि निषेध जो वेद में बताए गए हैं कि ये आप करो, ये हो गया विधि, ये न करो, ये हो गया निषेध। तो महाभारत में यही बताया जा रहा है, धर्म के साथ चलिए, धर्म का आचरण कीजिए, अपने गुरुदेव का सम्मान कीजिए। यह है विधि। और निषेध क्या है? नारी का अपमान मत कीजिए, दूसरों का अधिकार मत छीनिए, अपने से बड़ों का अनादर मत कीजिए, ये सब है निषेध। तो महाभारत आपको एक सभ्य मनुष्य बनाता है। महाभारत से ही आप सीख सकते हो गलत और सही में अंतर क्या है। महाभारत से ही आप समझ सकते हो श्री कृष्ण किसका साथ देंगे, भगवान किसके साथ हैं। कौरवों के साथ नहीं है, वो पांडवों के साथ हैं। क्यों हैं? कि वो भुआ के पुत्र हैं इसीलिए नहीं, इसीलिए नहीं है। भगवान के तो सभी पुत्र हैं, अमृतस्य वै पुत्राः। सभी जितने भी जीव हैं सभी भगवान के संतान हैं। फिर भगवान ने पांडवों का ही पक्ष क्यों लिया? क्योंकि धर्म था उनके साथ, उनके यहाँ अधर्म नहीं था, धर्म सहित उन्होंने आचरण किया। और जहां धर्म वहां श्री कृष्ण, और जहां श्री कृष्ण वहीं विजय। सीधा सा नियम है। जब इतना सब अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं जिससे आपका गृहस्थ धर्म बढ़िया से चले, गृहस्थ आश्रम बढ़िया से चले, शांति पूर्वक आप रह सको, आपको बताया जा रहा है ये न कीजिए, ये करेंगे तो ये दंड मिलेगा। जब ऐसी अद्भुत वर्णन है किसी ग्रंथ में, आप ये सोचते हो कि अगर हम उसको घर में रखेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। इसी से आप अपने बुद्धि के स्तर को पता कर लीजिए कि आपका सोच कैसा है। इसलिए ये भ्रम से दूर रहिए। अगर ऐसे ही लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाता तो वेदव्यास जी महाराज नहीं लिखते। भगवान ने रचना की है, भगवान की रचना मनुष्यों के अमंगल के लिए कैसे हो सकती है, पहला बात। और नेक्स्ट, जहां पर ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों का वर्णन है, वो कैसे अगर आप रखोगे या पढ़ोगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कैसे आप सोच लेते हो? जहां पर बताया गया है कि मनुष्य क्या कर्म करें तो उनका कल्याण होगा और कैसे कर्म के कारण से उनका पतन होता है, ये बात बताया गया है। तो आपको तो यहां पर बताया जा रहा है आपके लिए सही क्या है गलत क्या है, फिर आप कैसे ये सोच सकते हो कि इसको अगर हम रखेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा? इसलिए ये सब अपने बुद्धि से निकाल दीजिए। महाभारत ही ऐसा ग्रंथ है जो आपको बताता है संसार में कैसे जीना चाहिए, संसार में कैसे सभी को लेकर चलें, कैसे इस संसार में गृहस्थ आश्रम में हम सुखी पूर्वक वास करें, कैसे परिवार के बीच में शांति हो और परिवार में अशांति का कारण क्या है, ये बताया गया है महाभारत में। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप इसको रखोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने बुद्धि से निकाल दीजिए। महाभारत ही आपको समझा सकता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में अपना कल्याण चाहता है, भौतिक संसार में अगर सुख पूर्वक रहना चाहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ही अगर अशांति रहेगा आप क्या भक्ति करोगे? पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए, परिवार में सब कुछ सही हो, क्योंकि यहीं पर अगर अशांति है, टेंशन है, फिर आप कैसे भक्ति कैसे करोगे? आपके मन में तो यही सब चलेगा। महाभारत में सब कुछ है। आपको संसार में कैसे रहना चाहिए सुखपूर्वक ये भी बताया गया है, आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है, सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है जो महाभारत में ना हो। इसलिए ये दिव्य ग्रंथ है। इतिहास में भी सर्वश्रेष्ठ है महाभारत, जिसमें 1 लाख के करीब श्लोक हैं। जिसने महाभारत को समझ लिया, सही समझ लिया, वो यहाँ पर भी सुखी, अर्थात भौतिक समाज में भी अच्छे से रह सकेगा, परिवार में शांति रहेगा और आध्यात्मिक उन्नति भी होगा। क्योंकि महाभारत में सब कुछ वर्णन किया गया है, सब कुछ। यहाँ पर लौकिक धर्म का भी वर्णन है, अलौकिक धर्म का भी वर्णन है, संसार में कैसे रहना चाहिए इसका वर्णन है, और संसार में रहते हुए अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ें, कर्मयोग का भी वर्णन है। ऐसा कुछ नहीं है जो महाभारत में ना हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाभारत में ना हो। उसी महाभारत का ही तो अंग है भगवत गीता। ठीक है, इसलिए महाभारत को आप अपने घर में रख सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, और स्वाध्याय में समझ ना आए महापुरुषों से श्रवण कीजिए। क्योंकि देखिए, पढ़ेंगे, जो मनुष्य पढ़ते हैं अपनी बुद्धि से गलत अर्थ निकाल देंगे तो फिर कोई लाभ नहीं है। इसलिए बताया गया है महापुरुषों से सुनो, क्योंकि महापुरुष ही आपको बताएंगे सही सही उसमें क्या वर्णन है, उसका सार क्या है, उसका मर्म क्या है। और जब आप महापुरुष के मुख से सुनते हैं, समझ में भी आता है। डाउट अगर होता है तो आपका जो भी डाउट है, अगर श्रद्धा पूर्वक आप श्रवण करो, सब कुछ डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जितने भी लोग ये भ्रम रखते हैं महाभारत रखेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस भ्रम से ऊपर उठिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल भ्रम है। महाभारत दिव्य ग्रंथ है जिसकी रचना साक्षात भगवान ने ही, वेदव्यास जी महाराज ने ही की है, जिसमें महापुरुषों का वर्णन है, भगवान का वर्णन है, जिसमें भगवत गीता है, जिससे आपका कल्याण ही होगा, आपका उत्थान ही होगा और आप उस आनंद को प्राप्त कर सकोगे। राधे राधे।